नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं बनेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत तिपके ने साफ कर दिया है कि सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। उनका कहना है कि देश को इस समय एक मजबूत जन आंदोलन और प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, न कि नई राजनीतिक पार्टी की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक में संगठन विस्तार, शिक्षा व्यवस्था और E20 फ्यूल जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। दीपक ने कहा कि आंदोलन की सफलता का कारण विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक मंच पर आना रहा। परिसीमन बिल पर विशेष सत्र की तैयारी। सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की। हालांकि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मामलों पर चर्चा की मांग रखी है। इस बीच विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, युवाओं को सुनना जरूरी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ युवक भटक भी जाए तो पुलिस और सरकार को संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने सरकार को आक्रामक रवैये से बचने और संवाद का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। मामले की अगली सुनवाई अब संबंधित याचिकाओं के साथ होगी। मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा को नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने के मामले में संसदीय समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार का कहना है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो मेटा को भारत से मिलने वाली कुछ कानूनी छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल आईटी मंत्रालय और मेटा अधिकारियों के बीच में इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। रांची में छात्रों का आंदोलन तेज। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। रांची में कई प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने तो पानी तक छोड़ दिया था, लेकिन सोनम वांगचुक की अपील पर उन्होंने पानी पी लिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो 7 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भावुक हुए। यूपी विधानसभा में लगातार हंगामे के बीच अध्यक्ष सतीश महाना ने पद छोड़ने तक की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि सदन में हुई घटनाओं से वे बेहद आहत है और उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वे इस पद के योग्य है या नहीं। सपा के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई तय समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के व्यवहार को अलोकतांत्रिक बताया। लुटेरों ने साफ कहा, यूपी पुलिस बहुत मारती है। वाराणसी में सराफा कर्मचारी से चांदी लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों ने व्हील चेयर पर बैठकर पुलिस के सामने माफी मांगी और कहा कि अब यूपी नहीं आएंगे। पुलिस के मुताबिक दोनों मध्य प्रदेश के ईरानी गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके अन्य साथियों की तलाश लगातार जारी है। लूट का कुछ माल भी बरामद कर लिया गया है। अरबपति बनने के जुनून में बनी ठग। गोरखपुर में स्टेशन अधीक्षक की बेटी गरिमा सिंह पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार उसने लोन दिलाने और माफ कराने के नाम पर कई लोगों से करीब 3.67 करोड़ रुपए ठग ली। जांच में उसकी डायरी भी मिली जिसमें वो रोज खुद को करोड़पति और अरबपति बनने के लक्ष्य लिखती थी। पुलिस ने गरिमा और उसके पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल राहत। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक बरकरार रखी है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने विकास प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। 2 साल बाद सार्वजनिक रूप से दिखेंगी शेख हसीना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दिल्ली से एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। देश छोड़ने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक संशोधन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने राजनीतिक भविष्य और बांग्लादेश लौटने की योजना पर भी बात कर सकती हैं। भारत के द्वारा कार्यक्रम पर रोक न लगाने के फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।